सभी मित्रों का, छात्रों का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से इस हिंदी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण निर्माण। विशेषण शब्द कैसे बनाएं और बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप सभी से विनती है कि आप सभी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य हैं। आप बहादुर हैं, स्कूल सुंदर है, बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें आप क्या है? सर्वनाम है। स्कूल क्या है? संज्ञा है। बच्चे क्या हैं? ये भी संज्ञा है। लेकिन उसकी विशेषता किन शब्दों से पता चल रही है? बहादुर, सुंदर, बुद्धिमान। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सामान्यतः विशेषण कहते हैं। तो एक बार फिर से, विशेषण क्या होता है? शब्द, वो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो किसी संज्ञा की विशेषता, जैसे गुण, धर्म, उसका गुण क्या है, धर्म क्या है बताए, उसे विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इसमें देखिए ट्रिक क्या है कि आपने यही ध्यान रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही क्या है? विशेषण है। तो कुछ वाक्य देखिए, जैसे इस कविता में कल्पना की प्रधानता है, तो इधर उसकी विशेषता क्या, विशेषण क्या बन गया? काल्पनिक। आप बहुत अच्छे हैं, अब देखो आप सार्वनामिक विशेषण है ये, तो इसका विशेषण क्या बन गया? आप जैसा। सुधाकर मुझसे लड़ता रहता है, तो उसकी विशेषता क्या है लड़ता की? लड़ाकू। कि लड़ाकू को कोई पसंद नहीं करता, विशेषता ही होगी भाई, वो तो बड़ा लड़ाकू है। वह घर के बाहर है, तो उसकी विशेषता क्या बन गई? बाहरी, बाहरी व्यक्ति बन गई। तो हिंदी में कुछ शब्द तो मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, निपुण, लाल, पीला, वीर, विद्वान, मजबूत, पुराना। लेकिन कुछ शब्दों का हमें क्या बनाना पड़ता है? विशेषण बनाना पड़ता है। और कैसे बनाते हैं हम? जब हम उसके साथ कोई प्रत्यय लगा देते हैं। मतलब जैसे पंजाबी में पिछेतर कहते हैं, इंग्लिश में परफिक्स कहते हैं, वो प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? जैसे इक लगाते हैं, आकू लगाते हैं, ई लगाते हैं। तो उसके बारे में हम आगे और भी विस्तार से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लगाकर दिखाएंगे, जैसे उपदेश का उपदेशक, उपकार का उपकारक, लेख का लेखक। अब इसमें देखिए कौन सा प्रत्यय लग रहा है शब्दों में? ई, बड़ी ई, ए और ए। जैसे इच्छा ऐच्छिक, नीति नैतिक, इतिहास ऐतिहासिक, सिद्धांत सैद्धांतिक। देखो ये संज्ञा से विशेषण बन रहे हैं, ये संज्ञा शब्द हैं। दिन, विज्ञान, विवाह, देह, और उससे विशेषण क्या बन रहा है? दिन का दैनिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, विवाह का वैवाहिक, देह का दैहिक। तो इसको आप कॉपी पे भी नोट जरूर करें ताकि आपको याद रहे, है ना, लिख लेना इन सबको। अब यहाँ पर देखो इक प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण हैं ये। कौन कौन से? जैसे अंग को इक प्रत्यय लगा दिया, आंगिक। अर्थ को आर्थिक। कल्पना का काल्पनिक विशेषण बन गया। चरित्र का विशेषण क्या होगा? चारित्रिक। परिवार का विशेषण क्या होगा? पारिवारिक। वर्ष का विशेषण क्या होगा? वार्षिक। धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक। इसी प्रकार संसार का सांसारिक, समाज का सामाजिक, संस्कृत का सांस्कृतिक। देखो कितने सारे विशेषण हमने बनाए हैं संज्ञा से। तो सभी को कॉपी पर जरूर लिख लेना, ठीक है? आप याद कर लेना, 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक आपको ये काम देंगे। आगे देखो संज्ञा है, इनमें कौन से लगे हैं प्रत्यय? जैसे उपचार का औपचारिक, देखो ऊ, ओ और औ का प्रत्यय भी लग जाता है। उद्योग औद्योगिक, पुष्टि का पौष्टिक। भूगोल में क्या विशेषण बना? भौगोलिक। मुख का मौखिक, योग का यौगिक, ठीक है? तो इनमें कुछ अपवाद भी हैं, ये बताया हुआ मैंने कि एक प्रत्यय होने पर पहले स्वर को आदि वृद्धि नहीं होती। लेकिन आप ये जनरल जो विशेषण है ये आप जरूर याद करिए, इन पर आप ध्यान रखिए, ज़्यादातर दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में। अब जैसे ये इत प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण कौन कौन से हैं? जैसे अंक से अंकित, अंकुर से अंकुरित। देखो अपमान से अपमानित, कि उसने अपमानित महसूस किया। अब विशेषण क्या हो गया? अपमानित। अपेक्षा अपेक्षित, उपेक्षा उपेक्षित, घृणा घृणित, कि बड़ा घृणित कार्य है। तो कार्य की विशेषता क्या हो गई? घृणित कार्य है। चित्र चित्रित, प्रस्ताव प्रस्तावित, मोह मोहित, है ना? चिंता चिंतित, पीड़ा पीड़ित, मूर्छा मूर्छित, वह मूर्छित है। तो उसकी इस समय अवस्था की विशेषता क्या है? कि मूर्छित है। तो मूर्छित क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण बनाते समय इन्हीं बातों का आपने ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर देखो
और कुछ संज्ञा शब्द हैं जिनमें ईय प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्दों का निर्माण हो रहा है। जैसे क्षेत्र का क्षेत्रीय, दर्शन का दर्शनीय, नाटक का नाटकीय, पर्वत का पर्वतीय, पुस्तक का पुस्तकीय, भारत का भारतीय, है ना। मानव का, अब देखो मानव का प्रत्यय लगाकर मानवीय, कि हम बड़ा मानवीय कार्य कर रहे हैं। जैसे स्थान का स्थानीय, यह स्थानीय निवासी है, इसका जैसे वाक्य बनाते हैं तो निवासी की विशेषता क्या हो गई, स्थानीय, है ना। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता दी उसने, तो स्थानीय विशेषण हो गया। तो अब देखो यह प्रत्यय लगाकर भी बहुत सारे विशेषण बनते हैं। जैसे क्षमा क्षम्य, पाठ पाठ्य, पूजा पूज्य। इस तरह के क्या होता है कि कई बार 10वीं की परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भाई पूजा शब्द से आप विशेषण बनाओ। पूज्य, जैसे मान से मान्य, वन से वन्य, सभा, सभा का विशेषण क्या हो गया, सभ्य। तो अक्सर इस तरह के शब्द 10वीं की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बुद्धि से, अब देखो यहाँ पर क्या लग गया, मान शब्द लगाकर हम बना सकते हैं विशेषण। यहाँ पर मान प्रत्यय लगा हुआ है। बुद्धि बुद्धिमान, शक्ति शक्तिमान, श्री श्रीमान। जैसे आप पत्र लिखते समय प्रयोग करते हैं श्रीमान जी, श्रीमान क्या विशेषण, श्री से बन गया। प्रकाश प्रकाशमान, है ना, सूर्य प्रकाशमान है। तो आज सूर्य ग्रहण है पर सूर्य हमेशा प्रकाशमान रहता है, तो प्रकाशमान उसकी विशेषता है। अब जैसे ईला, ईला प्रत्यय से बनने वाले विशेषण कौन कौन से हैं। जैसे खर्च से खर्चीला, है ना, कि भाई मोहन बहुत खर्चीला है। चमक चमकीला, है ना, कि बड़ा वस्त्र बहुत चमकीला है। जहर जहरीला, सांप बहुत जहरीला है। तो ये सभी विशेषताएं बता रहे हैं। जोश जोशीला, बर्फ से बर्फीला, रंग से रंगीला। अगर आपने पहचान करनी हो कि विशेषण कौन सा है तो आप ये देखो कि वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अगर बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। अब ई प्रत्यय लगाकर देखो विशेषण बनाए गए हैं। अज्ञान अज्ञानी, अनुभव अनुभवी, उपयोग उपयोगी, क्रोध क्रोधी, जंगल जंगली। ये सब छोटी कक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं वाले बच्चे जो हैं वो ज़रूर इसको लिखें, है ना। अन्याय अन्यायी, प्रेम प्रेमी, पश्चिम पश्चिमी, दुख दुखी, शहर शहरी। आप सभी जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं उनके पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, प्रश्नों के बाद जो एक्सरसाइज दी होती हैं, उनमें ये विशेषण पूछे जाते हैं। विशेषण बनाओ, सभी की किताबों में है, आप देख लेना, तो आपको ये बहुत मदद करेंगे। अब देखो कईयों के पीछे आलू लगता है। जैसे ईर्ष्या के पीछे ईर्ष्यालु, कृपा के पीछे कृपालु, दया के पीछे दयालु, श्रद्धा के पीछे श्रद्धालु। आलू प्रत्यय है ये। तो उपसर्ग और प्रत्यय 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा ही है। तो 9वीं कक्षा में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा है, तो उसमें प्रत्यय आलू से कौन कौन से शब्द बन गए, विशेषण बन गए, ईर्ष्यालु कृपालु। तो प्रत्यय जब पीछे लग जाता है तो विशेषण बन जाता है ना। आलू प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, श्रद्धालु दयालु। तो ये संज्ञा से विशेषण शब्द बन रहे हैं। अब आगे देखो शाली। अब शाली भी कई, जैसे गौरवशाली, प्रतिभाशाली, बलशाली। और भाग्य से क्या विशेषण बन गया, भाग्यशाली। शाली इसमें क्या है, प्रत्यय। ऊपर लिखा हुआ ना, कुछ संज्ञा शब्दों में शाली प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। तो बलशाली, जैसे भीम बहुत बलशाली है, तो भीम की विशेषता क्या हो गई, बलशाली। अब वी प्रत्यय से बनने वाले विशेषण भी हैं कुछ, आप पढ़ सकते हैं इसको। जैसे ओजस का ओजस्वी, तपस का तपस्वी, है ना। और तेजस से क्या बना हुआ है, तेजस्वी। और मनस से क्या हुआ है, मनस्वी। तेजस तेजस्वी, है ना। जैसे बच्चा बहुत तेजस्वी था, तो तेजस्वी एक विशेषण हो गई, विशेषता हो गया उसका, बहुत तेज था, है ना, चतुर चालाक बुद्धिमान। अब वान प्रत्यय से बनने वाले विशेषण देखो, जिनके पीछे वान लगता है। गुण के पीछे वान लग गया, क्या बन गया, गुणवान, विशेषण बन गया। धन के पीछे वान लग गया, क्या बन गया, धनवान। फिर नाश के पीछे वान लग गया, कौन सा बन गया, नाशवान, ठीक है। और रूप के पीछे वान लग गया, क्या बन गया, रूपवान। तो इस प्रकार ये विशेषण बनते हैं जिनके पीछे वान लगता है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों से कौन कौन से विशेषण बनते हैं। जैसे आप से क्या बनता है, आप जैसा। जो से जैसा, मैं से मुझसा, तो से तैसा, यह से ऐसा, तुम से तुमसा, है ना, वह से वैसा, कौन से कैसा।
अब कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तो आप घबरा जाते हैं कि भाई कौन का विशेषण क्या बनेगा, तो कौन का विशेषण क्या बनेगा, कैसा। ठीक है, तो इनको आपने जरूर ध्यान रखना, बड़ी कक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब निष्ठ प्रत्यय से बनने वाले निष्ठ, निष्ठ मतलब क्या होता है, समर्पित जो हो, जैसे कर्मनिष्ठ है ना, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, और सत्य के पीछे निष्ठ लगा तो क्या बन गया, सत्यनिष्ठ। तो जब आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि इनसे कौन से विशेषण हम बना सकते हैं। कर्म से कर्मनिष्ठ, कर्तव्य से कर्तव्यनिष्ठ, धर्म से धर्मनिष्ठ, सत्य से सत्यनिष्ठ। इसी प्रकार वती, जैसे गुण के पीछे वती प्रत्यय लगा दिया हमने, पिछेत्तर लगा दिया, प्रफिक्स लगा दिया, क्या बन गया, गुण से गुणवती, पुत्र से पुत्रवती, रूप से रूपवती, बल से बलवती। अब आप इसमें से किसी का भी अगर वाक्य बनाओगे, गुणवती का, पुत्रवती का, रूपवती का, बलवती का, तो आप यही आप समझोगे कि ये किसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वाक्य में भी। अब कुछ शब्दों के एक से अधिक विशेषण भी बनते हैं, जैसे रंग से रंगीन भी बनता है, रंगीला भी बनता है, रंगदार भी बनता है। इसी प्रकार धन से धनी भी बनता है, धनवान भी बनता है, धनवंत भी बनता है, धनाढ़ भी बनता है। वैसे धनी और धनवान ज़्यादा हम पढ़ते हैं। जैसे इसी प्रकार भाग्य से भाग्यशाली भी बनता है, भाग्यवादी भी बनता है, भाग्यवान, भाग्यहीन। इसी प्रकार बल से बलशाली, बलवान, बलवती, बलहीन, बलवर्धक, बलदार। तो ये कुछ विशेषण कई तरह से बनते हैं एक ही शब्द से। अब अव्यव शब्दों से विशेषण निर्माण कौन कौन से होते हैं, जिनमें पीछे क्या लग जाता है, ला या ई लग जाता है। जैसे आगे से अगला, भीतर से भीतरी, पीछे से पिछला, पिछला व्यक्ति, नीचे से निचला, ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी। तो ये सब विशेषण बनते हैं। तो इन पर जरूर ध्यान दीजिए, कॉपी पर जरूर लिखिए, सुंदर लिखाई करिए। अब ये देखो, क्रिया शब्दों से विशेषण निर्माण। ऐसे भी कई शब्द हैं जहाँ पर क्रिया शब्दों से विशेषण निर्माण होता है। जैसे पढ़ना का पढ़ाकू है ना, जैसे मोहन पढ़ाकू है, पढ़ाकू उसकी विशेषता हो गई। बनाना बनावटी, बिकना बिकाऊ, प्लॉट बिकाऊ है। अब इसकी विशेषता क्या होगी प्लॉट की, कि वो बिकाऊ है, वो बिकने वाला है। देखना दिखावटी, उड़ना उड़ाऊ, भूलना भुलक्कड़। तो इस तरह के बहुत सारे विशेषण आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। तो अब जो आपकी पुस्तक में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर देखिए उत्तर सहित लिख दिया है। प्रमाण का प्रमाणिक, पुस्तक का पुस्तकीय, बुद्धि का बुद्धिमान, ज्ञान का ज्ञानी, आधार का आधारित, विधान का वैधानिक, खाना का खाद्य। तो ये सब आपने जरूर करने हैं, क्योंकि इन पर आधारित आपसे एग्ज़ाम में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ख़ास तौर से जो 10वीं कक्षा से संबंधित छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। रंग से रंगीन, सम्मान से सम्मानित, शरीर से शारीरिक, तैरना तैराक। इसी प्रकार इस अभ्यास में और प्रश्न जो दिए हैं उनका भी उत्तर मैंने लिखा है। सप्ताह का साप्ताहिक, पंजाब का पंजाबी, साहित्य का साहित्यिक, देखो टिकना का टिकाऊ, निंदा निंदनीय, सुख सुखी, पत्थर पथरीला, रोग रोगी। फिर बिकना बिकाऊ, प्रदेश प्रादेशिक, कांटा कंटीला, राष्ट्र राष्ट्रीय, सेना सैनिक, पराक्रम पराक्रमी, अध्यात्म आध्यात्मिक, लालच लालची। तो इन सबको आप जरूर दोबारा पढ़ना, सारी वीडियो ध्यान से देखना, तो आप आसानी से समझ जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस देखते रहें। हिंदी की क्लास इसी प्रकार बनी रहेगी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।